नाज़रीन इकरामी, आज की इस वीडियो में हम जरा बात करेंगे तबलीगी जमात वालों के साथ कौन कौन सी ज्यादतियां की जा रही हैं और कितने तबलीगी जमात मोदी, इसके डॉक्टरों और आरएसएस के गुंडों की वजह से जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। उनके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली की गलियां एक मरतबा फिर खूनी खेल के लिए तैयारियां की जा रही हैं उसके अंदर, और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह एक रियासत वाले दूसरे रियासत वाले शख्स को अपनी रियासत के अंदर दाखिले से मना कर रहे हैं। इसके ऊपर भी बड़ी क्लैशबाजियां जारी हैं। आज की इस वीडियो में सारी की सारी हकीकतें आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारे यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस हर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले बात करते हैं तबलीगी जमात के हवाले से। तो निजामुद्दीन मरकज के हवाले से बहुत बुरी खबरें आई हैं और शुरू से ही तबलीगी जमात के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बताएं कि सुल्तानपुरी के अंदर क्वारंटाइन सेंटर था जिसमें तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया है और वहां बर वक्त खाना ना मिलने की वजह से 2 तबलीगी जमात वाले बंदे शहीद हो चुके हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर मौजूद नहीं था, दूसरे नंबर पर खाना टाइम पर नहीं मिला। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको बता दें कि 2 शख्स जिनको डायबिटीज थी उनको बर वक्त खाना और डॉक्टरों ने मेडिसिन और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। दोनों का ताल्लुक तमिलनाडु से था, दोनों को डायबिटीज थी और हाई लेवल की डायबिटीज थी। एक शख्स का नाम हाजी मोहम्मद रिजवान और दूसरे का नाम मोहम्मद मुस्तफा था, जिनका ताल्लुक तमिलनाडु से बताया जाता है। नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि भारत में मौजूद दिल्ली अक़लियती कमीशन के सदर जफर इस्लाम खान ने दिल्ली के सीएम को एक लेटर लिखा है और उसमें ये सारी की सारी कहानी कोट करके बताई है कि खुदारा मुसलमानों के साथ ज्यादतियां ना करो, क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए मुसलमानों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो, जो मुसलमान बीमार हैं उनको सही से अद्वियात और खाना वक्त पर दिया जाए। नाज़रीन इकरामी, अब बात करते हैं कि दिल्ली की गलियां किस तरह खून के अंदर नहाने वाली हैं। तो आपको बता दें कि मोदी के जितने भी गोदी मीडिया है वो किसी भी तरीके से मुसलमानों को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। हर एक मामले का मुद्दा एंगल मुसलमानों के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब हिंदू और मुसलमानों को उकसाया जाएगा कि अगर मुसलमानों ने ये काम किया तो हिंदू उन पर अटैक कर दे, इसी तरह जाहिर सी बात है मुसलमानों ने भी कुछ रेजिस्टेंस शो करनी है, तो मुसलमान और हिंदू दोबारा दिल्ली के अंदर ही लड़ेंगे। ये प्रेडिक्शन की जा चुकी है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं दिल्ली के अंदर, मोदी का गोदी मीडिया लगातार हिंदुओं को उकसा रहा है कि मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाए। नाज़रीन इकरामी, अब आपको ये भी बताते हैं कि अहमदाबाद के लोगों ने दूसरे तमाम के तमाम रियासत के लोगों को अपनी रियासत के अंदर आने से मना कर दिया है क्योंकि लोग बीमार होते हैं, आलमी वबा से बीमार होकर रियासत के अंदर तबाही मचा देते हैं। और आपको बता दें कि भारत के अंदर ऑलरेडी लॉकडाउन सख्त है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लॉकडाउन है, हिंदुओं के लिए नहीं। हिंदू बिला जवाज रोडों पर मौजूद हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, अपना कारोबार आराम से चला रहे हैं, कोई मसला मसाइल नहीं है। मसला मसाइल सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो मुसलमानों को तमाम तरीकों से भारत नुकसान पहुंचा रहा है। हम गुजारिश ये करते हैं कि अगर आप भी मोदी की पॉलिसियों का मुज़म्मत करते हैं तो हमारे चैनल का साथ दीजिए। हम मुसलमानों के लिए आवाज उठा रहे हैं, आप भी इस जर्नी में हमारे साथ मिल जाइए। शुक्रिया।